हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों इंग्लिश का है। तो देखो, आज जो हमारी वर्कशीट में है, आई होप बच्चों आप सब इन शख्स को जानते होंगे। ये जो पर्सन है यहाँ पर, द ग्रेट द महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था बच्चों। ये हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे। ठीक है, बेसिकली बच्चों ये एक अमीर फैमिली के घराने से थे, बट हम गरीब लोग कैसे सहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, उनका दुख, उनका दर्द समझने के लिए इन्होंने भी गरीबों के घर में आना स्टार्ट किया। पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया था इन्होंने। क्योंकि वैसे ये अच्छे खासे घराने के थे और एक वकील थे, अच्छी खासी जॉब थी इनकी। ठीक है, और ये बाहर क्या कहते हैं पढ़ने गए थे। बट जब ये वापस इंडिया आते हैं और इंडिया की हालत देखते हैं तो फिर इनसे इनका रोना निकल जाता है, और फिर जाके ये क्या कहते हैं गांधी जी बनते हैं, और लोग इनको जानते हैं कि हाँ भाई कोई है जो कि भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ रहा है। तो बच्चों ये था, ये तो इनके बारे में हो गया डिस्कशन। बट आज वर्कशीट में क्या है, तो गांधी जी तालिस्मान। बच्चों तालिस्मान मतलब कि एक ताबीज़ या एक मंत्र जंतर जो भी बोलो वो होता है। तो वो क्या लिखा हुआ है, आई विल गिव यू अ तालिस्मान वेन एवर यू आर इन डाउट। मतलब मैं तुम्हें तालिस्मान दूंगा जब भी तुम कुछ अपने डाउट में होगे। ठीक है, और वेन द सेल्फ बिकम टू मच विथ यू, और जब आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। ठीक है, मतलब मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो गांधी जी ने बोला तो फिर आप इन चीज़ों को अप्लाई करना, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। अब बोला जा रहा है, रिकॉल द फेस ऑफ पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन हुम यू मे हैव सीन। अब बोला जा रहा है, ध्यान करो, सोचो कि आपने कभी एक बहुत गरीब लाचार व्यक्ति को देखा होगा। ठीक है, अब बच्चों बोला है, आस्क योर सेल्फ इफ़ यू स्टेप यू कंटेम्पलेट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़ ऑफ हिम। मतलब कि अब बच्चों अपने आप से पूछो कि आप जो कर रहे हो, क्या उससे उस व्यक्ति का कोई फ़ायदा हो रहा है। विल ही गेन एनी थिंग बाई इट, क्या उससे उससे कुछ मिल रहा है। ठीक है, आप क्या सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं बहुत महान हूँ। तो तभी गांधी जी ने बोला कि भैया आप फिर एक गरीब व्यक्ति को सोचो कि आपने जिसको देखा हो, और आप जो काम कर रहे हो, क्या उस काम करने से उस गरीब व्यक्ति का भला हो पा रहा है, क्या उसे कुछ मिल रहा है। ठीक है, विल इट रिस्टोर हिम अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, क्या उसके लाइफ में उससे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो सारी चीज़ें जो माइंड में थी, उस व्यक्ति का डाउट क्लियर कर सकता है कि हाँ भाई, देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बच्चों एक बात बताओ, अपने लिए तो हर कोई काम करता है, उसे उसे अमीर नहीं कहते। समझ रहे हो आप, अपने लिए तो हर कोई घर चलाता है, अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है, बट जो देश के लिए करता हो और दूसरे लोगों, लाखों लोगों के लिए करता हो, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ एक पूरी तरह से यहाँ पे उन्होंने एक तालिस्मान कहते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ थी बच्चों पूरी। ठीक है, किसने लिखी थी, तो ये आपका बेसिकली महात्मा गांधी के लास्ट फेजेस थे। ठीक है, ये पूरी बच्चों एक बड़ी सी बुक है वैसे तो, बट हमें एक उसका एक छोटा सा एक पेज दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ था इधर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस तालिस्मान इन योर टेक्स्ट बुक। मतलब अब जाके आप थोड़ा बहुत समझ गए। यू हैव टू रीड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट। यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला एज अ लीडर इन अ चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश बुक। तो देखो, हमने अभी ये पढ़ा, उसके बाद हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था। तो योर विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी, राइट in a short paragraph what you would like to do for such people of your country if you become a leader। तो बच्चों अगर आपको मैं लीडर बना दूं, या आप एक अगर लीडर बन जाते हैं, तो आप क्या करते उस गरीब व्यक्ति के लिए, उस कमज़ोर व्यक्ति के लिए, उस भूखे व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसी चीज़ के ऊपर बच्चों आज हमें एक पैराग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, एक पैराग्राफ राइट करना है। तो चलो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर कुछ होगा, इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लीडर आई वुड लाइक टू रिमूव पॉवर्टी। सबसे पहले बच्चे, अगर मैं लीडर बनता तो मैं क्या करता, गरीबी को हटाने की कोशिश करता, हंगर भूखमरी को बच्चों हटाने की कोशिश करता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। बच्चों ये तीन मेन चीज़ हैं जो कि गरीबी का शिकार बनता है, व्यक्ति आदमी भूखा मरता है। तो सबसे पहला गरीबी, भूखमरी और
बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को क्या करता है बच्चों, मैं हटाता अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती एक लीडर बनने की। If you look at the world closely, then you will see that there is inequality. बच्चों अगर आप देखो अपने आसपास तो inequality बहुत है। inequality भाई, इसकी ये जात, उसकी वो जात, ये काला है, ये गोरा है, ये इस जात का है, ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है। तो ये इनक्वालिटी को भी मैं हटाने की कोशिश करता। गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू फिक्स दिस गैप, बट इट विल मेक सेंस ओनली व्हेन यू फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये भी, इस गवर्नमेंट लगी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, बट हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें भी कुछ अपना पोर्शन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस पूरी दुनिया को। फिर बच्चों लिखा हुआ है, देयर आर मैनी पीपल हु इवन डोंट हैव टू डू नॉट हैव टू फूड टू ईट नाउ, दैट इज समथिंग सैड बिकॉज इट इज़ अ बेसिक थिंग। देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिन भर उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक थिंग दैट एवरी लिविंग बीइंग मस्ट हैव, बट ह्यूमंस हैव बिकम द ओनली क्रिएचर दैट आर स्टार्विंग, नो अदर एनिमल एंड बर्ड्स आर स्टार्विंग। मतलब कि देखो यहाँ पे किस कौन फेस कर रहा है बच्चों, बेसिकली ह्यूमंस। ठीक है, अब देखो यही सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, अगर मैं लीडर होता तो इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करता। अब देखो बच्चों लिखा हुआ है, एज अ लीडर आई वुड लाइक टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर बच्चों मैं लीडर होता तो मैं क्या करता, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता, एज वेल एज फोकस ऑन पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। मतलब कि बच्चों एक और चीज़ पर ध्यान रखता, जो है गरीबी को हटाने का कोई प्रोग्राम बनाता। आई वुड लाइक टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। मैं क्या करता बच्चों, एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाता, वो भी क्वालिटी वाली। मतलब कि ऐसा नहीं कि ना टीचर ही को कुछ ना आता हो। तो बोला जा रहा है, I would like to provide quality and skill-based education, better health facility, nutrient food for the needy people, as well as scholarship to encourage these people to move forward in their life। तो बच्चों उसने बोला है कि भाई मैं क्या क्या करूँगा, तो मैं एजुकेशन लेके आऊँगा, मैं अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा, अच्छा खाना प्रोवाइड करवाऊँगा जिनको इन सब चीज़ की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाऊँगा ताकि वो जो बच्चे हैं, वो जो परिवार है, उनको भी थोड़ा सा इनकरेज हो। ठीक है, I would like to set up small scale industries in this locality so that these people can create self-employment। For the purpose, cheap loans will be provided to these people। तो बोला जा रहा है कि बच्चों छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी खोलेगा जहाँ पे रोजगार आ पाए और लोन भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, वुमेन पर्टिकुलरली विल बी इंक्रीज टू सेटअप सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर बच्चों लास्ट है, आई वुड लाइक टू वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल इन my own city Delhi, and after that throughout the country। I can't complete this difficulty task alone, but we can and we will, let's together to make better India। तो बच्चों यहाँ पे बोला कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये हम सब करेंगे और हम सब कर सकते हैं, और यही साथ कि लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक बेटर इंडिया। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा, ये क्या था आज वर्कशीट के बारे में, क्यों था ये सारा चीज़। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ तभी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आएगी। एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास एकदम से पहुंचेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास एकदम से पहुंचेगा। तो चलो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।